बच्चों, आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मेरे पास टू नंबर्स हैं तो इसमें जो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होगा वो मेरा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि सपोज करो एक नंबर मेरा 6 है और एक नंबर है मेरा 10। तो फटाफट से आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 into 3 आ जाएगा और 10 में आ जाएगा आपका 2 into 5। तो यहाँ से मेरा एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? एचसीएफ आ जाएगा 2। एंड मेरा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 into 3 into 5, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है। अब मेरा एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ गया? 2 into 30 मीन्स 60। और जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो कितना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखो, ये मेरा आ गया 6 into 10, दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स कि अगर दो नंबर का केस हो जिसमें सिर्फ टू नंबर्स हो तो उस केस में मेरा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम मेरा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब देखो, मेरे पास सपोज करो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखो, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको कोई भी एक केस करवा देता हूँ, बाकी दो केसेस आप अपने आप करना। सपोज करो मेरे पास ये नंबर है 26 and 91। तो मैंने इसके पहले क्या करा? प्राइम फैक्टर्स बनाए बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करी। तो मेरा आ जाएगा 2 into 30। इधर जब मैं करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 into 1 13। अब देखो बच्चों, जब इनका एचसीएफ निकालूंगा तो मेरा एचसीएफ क्या आएगा? जो फैक्टर इनमें दोनों में कॉमन हो। 13 कॉमन है और पावर मिनिमम तो 1 ही है। अब मुझे देखना है एलसीएम। एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा? मुझे पहले सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैंने लिख लिया 2 into 7 into 13। तो बच्चों फटाफट से बताओ ये मेरा क्या आएगा? ये मेरा आना चाहिए 91 into 2 182। तो ये मेरा आ जाएगा बच्चों 182। अब मुझे बताओ एच सी एफ इंटू एलसीएम कितना है? इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा? ये तो ये फैक्टर्स लिख लो, सिर्फ फैक्टर से वेरीफाई हो जाएगा। 2 into 7 into 13 into 13। ठीक है, ये आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा बच्चों मेरा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या मेरा? 26 into 91। अब इस 26 की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 into 13। 2 into 13 इंटू 91 की जगह लिख सकता हूँ 7 into 13। 7 into 13। अब देखो ये जो नंबर मेरा आया है और जो ये आया है, देखो एग्जैक्टली सेम है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 13 इसमें है, 13 इसमें, एक 13 और है, एक 13 और है, 7 है, 7। इट मीन्स ये मेरा बिल्कुल सही आया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट भी आपको करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप मैथ्स के लेजेंड बन जाओगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ नंबर्स। इन दो नंबर्स का मुझे पहले एलसीएम निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों आपको क्या करना है? सिंपली जो ये नंबर है 18180, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है बच्चों। और जो दूसरा नंबर है 7575, इसकी भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब इन दोनों की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा एचसीएफ। सपोज करो कुछ भी आता है एक्स वाई जेड, मान लो एक्स आ गया। अब जब आपको एलसीएम निकालना होगा तब क्या करोगे?
आपको सिंपल ये थ्योरम निकालनी है। सॉरी बच्चों, ये ना पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एलसीएम निकालना है। तो जो भी इनके आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों का आप एलसीएम निकाल देना। उसके बाद आपको ये लगाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखो एलसीएम तो आपके पास पहले से आपने यहाँ से निकाल रखे, कुछ भी एक एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू आई होगी। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है हमारा? 18180 मल्टीप्लाई बाय 7575 डिवाइड बाय एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप अपना एचसीएफ निकाल लोगे इजी वे में। हालांकि आप जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लिया, तब वहां से भी आप एचसीएफ को इजीली निकाल सकते हो बच्चों। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मेरा एचसीएफ दे रखा है कि इन दोनों नंबर का 96 का और 404 का जो एचसीएफ है वो 4 है। हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एच सी एफ इंटू एलसीएम हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आपको पता है, दो नंबर्स के केस में ऐसा होता है। एच सी एफ इन्होंने दिया हुआ 4 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या मेरा 96 इंटू 404। अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो 4 है इसको इक्वल टू के इधर लेके आना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 96 इंटू 404 अपॉन में 4। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 101। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 101 96 606 909, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम 9696। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 96 एंड 96। अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मेरे पास। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दिया हुआ कि एचसीएफ जो है मेरा वो 24 है। अब मुझे निकालना डायरेक्ट एलसीएम। मुझे सिंपली क्या देखना है, पहले तो मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर देख लेता हूँ। क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 72 इंटू 120 डिवाइड बाय एच सी एफ जो है 24, इससे कर देंगे। तो ये सिंपली मेरा सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। इसको करोगे तो ये 5 आएगा और 72 इंटू 5 आपका आ जाएगा 360। तो इट मीन सी मेरा आंसर आ जाएगा इस केस में। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 and their LCM is 162. If one number is 54 then the other number is। देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि जो मेरा HCF है वो तो है 27, और मुझे दिया है कि मेरा जो LCM है वो है 162। ठीक है, और मुझे एक नंबर और दे दिया। तो मुझे सिंपली क्या अपना वही प्रिंसिपल लगाना है, दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने मान लिया कि जो मेरा अदर नंबर है, लेट्स जो अदर नंबर है इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक नंबर तो मेरा एक्स हो गया जो मैंने माना है, और दूसरा नंबर मुझे दिया हुआ है 54। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एच सी एफ इंटू एलसीएम कितना है बच्चों? देखो एच सी एफ है मेरा 27, एलसीएम में मेरा 162 इज इक्वल टू एक्स इंटू 54। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? देखो 27 इंटू 162 डिवाइड बाय 54। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 81। तो इट मीन्स जो अदर नंबर है मेरा वो है 81। तो डी मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों इसके, इसमें करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे दिया गया इफ द एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8 फाइंड देयर एलसीएम। इट मींस ये जो दो नंबर है 360 एंड 64, इन दोनों का एचसीएफ जो है मेरा वो 8 है। ठीक है, अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो मुझे सिंपली अपने फॉर्मूले में लगाना है बस, दैट मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब एचसीएफ क्या है मेरा 8 है, एलसीएम मुझे फाइंड करना है, और नंबर्स कौन कौन से, एक 360 है और दूसरा नंबर है मेरा 64।
तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 360 इंटू 64 अपॉन में 8। तो यहाँ से 8 आ जाएगा, और इधर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू 8 तो आ जाएगा मेरा 2880। देखो बच्चों ये आ गया मेरा एलसीएम। तो मीन्स बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप उससे भी कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, पहले 64 को लिखना क्या आ जाएगा, 2 raised to power 6, और 360 को भी आपको ऐसे ही फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 180, 290, 245, 315। तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब देखो जब आप यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो आपको पहले तो सारे फैक्टर्स लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और पावर लेंगे मैक्सिमम, यहाँ पे 6 आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी बच्चों आपका सेम आंसर आएगा। बट ये जो ये वाला मेथड है ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप इस वाले मेथड से सॉल्व करो। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 है, हमें सिंपली एलसीएम निकालना है इन दो नंबर्स का। ठीक है बच्चों, सेम तरीका आप इसको अप्लाई करना, आपको आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं थोड़े से अलग क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम में आए हुए हैं। पहले ये क्वेश्चन है, 2 numbers आर इन रेशियो 2:3। ठीक है बच्चों, एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। अब देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि जो दो नंबर है उनकी जो रेशियो है वो 2:3 है, और जो उनका एलसीएम है वो है 180। मुझे निकालना है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, लेट द टू नंबर्स बी बी 2x एंड 3x। अब मैंने 2x एंड 3x क्यों माना, क्योंकि इनकी रेशियो मेरी 2:3 है, इसलिए मैंने इसको 2x माना, इसलिए इसको 3x माना। अब उन्होंने दिया हुआ कि एलसीएम जो है मेरा 180 है। अब मुझे सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है, दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू, two numbers are in ratio this, what is the HCF of these number। हाँ बच्चों देख, थोड़ा सा मुझे पहले इसमें एक स्टेप और आपको बताना है। एक स्टेप में क्या करना है, देखो मुझे अगर इन दोनों नंबर का HCF निकालना है, 2x का और 3x का, तो मुझे ये बताओ इसका HCF क्या आएगा। पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इनकी। वैसे तो अगर आप डायरेक्टली बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 2x और 3x का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखो वैसे दिख भी रहा है कि x है, ये इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 और 3 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं कि जो 2x है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या, मतलब फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, एक 2 आएंगे, एक x आएगा। x मुझे पता नहीं कि प्राइम नंबर है या जो भी नंबर है, बट इसमें इसके मल्टीपल में x है। और जब 3x का करूंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 3 × x। अब इसके मल्टीपल में भी x है, तो इट मीन्स इन दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन है वो x है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x कॉमन आ गया। इट मीन्स इन दोनों नंबर का जो मेरा HCF होगा बच्चों वो मेरा x होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो जब इसका HCF आ गया x, अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास जो ये फॉर्मूला है, दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब देखो बच्चों, LCM मेरे पास गिवन है 180, इंटू HCF मैंने अभी निकाला कि HCF तो होगा मेरा x, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, एक 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, 2x मल्टीप्लाई 3x। अब एक x तो बच्चों मेरा यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 6x आ जाएगा। इट मीन्स 180 की जो वैल्यू है वो 6x के बराबर है। तो बच्चों मुझे यहाँ से ये नहीं पता लगेगा कि x की वैल्यू जो है मेरी वो 180 डिवाइड बाई 6 होगी। इट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30। तो मेरा आंसर जो है व्हाट इज द HCF ऑफ दिस टू नंबर, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर 30। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आई है मेरे पास 30। अगर वो पूछ ले कि वो दो नंबर्स कौन से थे,
तो एक नंबर तो था मेरा 2x मीन्स 2 × 30 60, और जो दूसरा नंबर था मेरा 3x 3 × 30 90। ठीक है बच्चों, ये दोनों नंबर मेरे पास नंबर भी आ गए। मैं फटाफट से आपको इसको रिवाइंड कराता हूँ बच्चों। मुझे गिवन था कि जो दो नंबर्स हैं उनकी रेशो 2:3 है, और जो उनका एलसीएम है वो है 180। मुझे निकालना है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले मान लिया कि जो दो नंबर्स हैं एक 2x है और एक 3x है। वो मैंने इसलिए माना क्योंकि जो नंबर्स की रेशियो है वो 2:3 है। अब इन दोनों नंबर्स की अगर आप रेशियो देखोगे तो ये 2:3 निकल जाएगी। अब मैंने क्या करा, मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो मुझे यहीं से दिख रहा है कि इनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x है, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का x है। बट अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो मेरे पास एक प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरे का 3 है। इसके अलावा जो ये x है और ये y है, ये दोनों के अंदर कॉमन है बच्चों। सो x और x है, ये x और ये x दोनों में कॉमन है। इट मीन्स यहाँ से भी मेरा जो एचसीएफ आएगा वो x आएगा। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम मुझे गिवन है कि मेरे पास 180 एलसीएम है, ठीक है। एचसीएफ मुझे गिवन है कि मेरे पास x जो है वो एचसीएफ है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x। अब यहाँ से ये x और ये x मेरा नलीफाई हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इधर से मेरा जो मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 6 और ये x आ जाएगा। तो मेरे पास 180 की वैल्यू किसके बराबर आई, देखो ये 180 ये वाला है, 180 की वैल्यू मेरे पास आ गई 6x के बराबर। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि x की वैल्यू जो है वो 180 डिवाइड बाई 6 है। इट मीन्स x की वैल्यू जो है मेरी वो 30 है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे आपके बच्चों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको करने में आपको मजा आ जाएगा। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अब ये क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम की मुझे रेशियो बतानी है। मींस मुझे ये बताना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बताना। अब मुझे बताना है कि एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम इसकी रेशियो क्या है। कौन से दो नंबर की, एक नंबर तो मेरा लीस्ट कंपोजिट नंबर और दूसरा नंबर है मेरा लीस्ट प्राइम नंबर। सारी गेम यहीं पे छुपी है। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, तो जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है आप कहोगे 1, नहीं बच्चों 1 नहीं होता। लीस्ट प्राइम नंबर होता है मेरा 2। ठीक है बच्चों, तो लीस्ट प्राइम नंबर मेरे पास आ गया 2। अब मुझे ये बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। 1 होता है, 1 तो सर होता ही नहीं कंपोजिट नंबर, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 होता है, जी हाँ 4 होता है कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये दो प्राइम फैक्टर से बना है 2 × 2। ठीक है, तो मीन्स जो मेरा लीस्ट कंपोजिट नंबर है वो तो आ जाएगा मेरा 4, और जो प्राइम नंबर है लीस्ट वो आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मेरे पास दो नंबर्स तो आ गए 2 और 4। अब आप इनको देख के बता दो इनका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ तो 2 है, और इनका एलसीएम क्या है बच्चों, एलसीएम 2 और 4 का 4 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2 को 4 से डिवाइड करो तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में क्या था कि मुझे निकालना है एचसीएफ टू एलसीएम रेशियो, और वो दो नंबर्स कौन से है, एक नंबर तो है जो वो है लीस्ट कंपोजिट नंबर, और सेकंड नंबर जो है वो है लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर मेरा कौन सा होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों मेरा होगा, देखो 1 मेरा कंपोजिट लीस्ट कंपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कंपोजिट ही नहीं है, 2 भी मेरा प्राइम नंबर है, 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो दो या उससे ज्यादा प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं नंबर। ठीक है, तो 4 जो है मेरा 2 × 2 से बना, दो प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, तो इसलिए ये मेरा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो एक नंबर तो मेरे पास आ गया 4, ये मैंने लिख लिया अलग से। दूसरा मुझे नंबर है कि लीस्ट प्राइम नंबर। अब लीस्ट प्राइम नंबर बच्चों कौन सा होता है, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। आप कहोगे 1, तो बच्चों 1 नहीं होता, 2 होता है लीस्ट प्राइम नंबर। तो ये आ गया मेरे पास 2। अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा 2 और 4 का, तो मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा 2, और जब मैं इनका एलसीएम निकाल लूंगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 4। तो जब मैं इसकी रेशो निकालूंगा ये आ जाएगी 1:2, तो मीन्स ये वाला ए जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b are two consecutive natural numbers, then HCF of a comma b is।
मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, ए और बी। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों एक के बाद अगला नंबर। जैसे 2 है, इससे अगला जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो हो जाएगा 3। अगर मुझे 5 दिया हो तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा 6। मीन्स ए और बी जो है वो मेरे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। आप इसके करने के दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका तो ये है कि अगर एक नंबर मेरा ए है तो दूसरा नंबर मेरा A+1 हो जाएगा। मीन्स जो हमें बी गिवन है उस बी की वैल्यू मेरे पास A+1 आएगी। ठीक है, तो एक नंबर मेरा ए है, एक नंबर मेरा A+1 है। ये ध्यान रखना कि ये प्लस का साइन है बीच में। तो इनके बीच में आपको कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इट मीन्स इसके बीच में जो हमारा एलसीएम आएगा वो 1 आएगा। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप कोई भी नंबर मान लो। आपने मान लिया कि 3 और 4 मान लिए कि ये दोनों कंसेक्यूटिव पेयर है। 3 और 4 का आप देखो, कभी भी एचसीएफ देखो, एचसीएफ हमेशा इसका 1 आएगा। आप कोई और नंबर सोच लो, 6 और 7 सोच लो। मैंने 6 सोच लिया, 7 सोच लिया, इसका मेरा एलसीएम वो एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। आप 9 और 10 सोच लो, एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। आप कुछ और सोच लो, 12 और 13 सोच लो, कितना आएगा? 1 आएगा। आपने क्या करा सर? मैंने तो 10002 और 10003 ये सोचा। ये सोच लो, इसका भी हमारा जो एचसीएफ है वो 1 आएगा। इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा मेरा डी, दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो दो, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के अंदर बच्चा आपका जीरो नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट तक। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद अगला नंबर। सपोज करो 2 के बाद अगला कंसेक्यूटिव हो जाएगा 3। अगर कोई पूछ रहा है 7 के बाद अगला कंसेक्यूटिव हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैंने क्या करा, रेंडमली उठा के देखा। मैंने दो नंबर उठाए कंसेक्यूटिव नंबर, 3 और 4 उठाया, देखा इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मैंने 9 और 10 देख लिया उठा के, एचसीएफ 1 आ रहा है। मैंने 12 और 13 देखा, एचसीएफ 1 आ रहा है। तो आप कुछ भी उठाओगे तो आपका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। तो इट मीन्स डी जो है मेरा, वो मेरा करेक्ट आंसर है। अब देखो जो बाकी ऑप्शन था बच्चों, जैसे ए है, ए ऑप्शन क्यों नहीं बन पाया? ये ऑप्शन इसलिए नहीं बन पाया, देखो अगर ये हमारा ऑप्शन है बच्चों, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3। और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4। तो ए की वैल्यू 3, क्या 3 मेरा एचसीएफ है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी की वैल्यू 4, क्या 4 मेरा एचसीएफ है? ये भी आंसर नहीं हो सकता। और ए इंटू बी 12, क्या 12 मेरा आंसर है? नहीं है, ये भी नहीं। तो इट मीन्स आंसर मेरा यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे पास ऐसे दिया है कि इफ पी एंड क्यू are natural numbers and p is the multiple of q, then what is the HCF of p and q? मुझे ऐसा बताया गया है कि दो नेचुरल नंबर्स है, एक तो p है और एक है q। और जो ये दूसरा नंबर है q, नहीं सॉरी, p एंड q आर नेचुरल नंबर, p इज द मल्टीपल ऑफ q। तो मीन्स जो p है वो मेरा q का कुछ ना कुछ मल्टीपल है। मैंने मान लिया x टाइम्स है, x इंटू क्यू है। ठीक है, तो p की वैल्यू x इंटू क्यू है। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, एक नंबर तो मेरे पास आ गया x इंटू क्यू और दूसरा नंबर है मेरे पास q। ठीक है, अब इन दोनों में आपको सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? तो सर इसमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यू है। तो क्यू ही बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर है सी, वो मेरा क्यू आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। वो तरीका ये कि आपको ऐसा नंबर सोचो कि सपोज करो मैंने क्यू तो मान लिया कि मेरा 2 है। ठीक है, तो पी जो है वो क्यू का मल्टीपल होना चाहिए। क्यू मैंने मान लिया कि 8 है, तो 8 इंटू टू, ये एक पेयर हो गया। अब इस केस में आप एचसीएफ देखो निकाल के, एचसीएफ आ गया 2। और 2 मेरा क्या था? क्यू के इक्वल था। तो इट मीन्स यहाँ से मेरा आंसर क्यू आया। आपको कुछ और सोचना है। आपने सोचा कि पी क्यू की वैल्यू तो मैंने सोच ली 3 और पी की वैल्यू मैंने सोच ली 6। ठीक है बच्चों, अब 3 और 6 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 3 है। मीन्स क्यू ही हमेशा हमारा एचसीएफ निकल के आ रहा है। तो इट मीन्स मेरा आंसर आ जाएगा सी। चलो बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो
इस क्वेश्चन में वो बता रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स की फील्ड है, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है ये, तो इसके बाहर जो एक सर्कुलर पाथ है ऐसे रनिंग करने के लिए। तो इसने बताया कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। मीन्स यहाँ पे कोई लड़की है जिसका नाम है सोनिया, और ये पूरा राउंड लेने के लिए, ड्राइव करने के लिए इसको 18 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। एक लड़का है रवि, इसको ये पूरा चक्कर काटने का, सॉरी ये वाला चक्कर नहीं, मतलब जो हमारे जो फील्ड के बाहर जो ये है, जो फील्ड के बाहर है ये, जिस जो सेम राउंड जिस पे सोनिया जा रही है उस सेम ट्रैक पे जो रवि है, इसको ये पूरा ट्रैक करने में लग रहा है 12 मिनट्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। मीन्स इन दोनों ने सेम पॉइंट से, यहाँ से सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करा, एंड सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करा। अगर इसने 2 बजे स्टार्ट करा, इसने भी 2 बजे स्टार्ट करा, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। इट मीन्स अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे घूम के आया है, तो रवि भी ऐसे ऊपर की तरफ से घूम के आया है। अब ये पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। तो देखो पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोचता हूँ इसको। रवि 12 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाएगा, बट ये तो 18 मिनट के बाद आएगी। ठीक है, चलो सपोज करो रवि दूसरे राउंड पे चला गया। ठीक है, मैंने रवि का देखा कि रवि के राउंड कब पूरे हैं, और मैंने इसका देखा सोनिया के राउंड कब पूरे हैं। मैंने देखा रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक राउंड करने में, और उसको लग रहे हैं 18। ठीक है, तो पहले राउंड के बाद तो यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे। जब दूसरा राउंड करेंगे तो रवि को कितने मिनट लग जाएंगे, 24, इसमें 12 और ऐड कर देंगे, और इस सोनिया को कितने लग जाएंगे, 36। इट मीन्स यहाँ पे दोबारा नहीं मिलेंगे। अच्छा, फिर देखो रवि को अगला टाइम कितना लगेगा, 36 मिनट। ठीक है, और 36 मिनट बाद ही ये भी आ गई स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये देखो ये दोनों मिलेंगे आपस में 36 मिनट के बाद। बट इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो रहा है बच्चों, ये जो तरीका है तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा है। बट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें जो मेरा आंसर होता है, बस आपको ये चीज सोचनी है कि जो मेरा आंसर है वो ये जो दो नंबर है 12 और 18, इससे कम है, मतलब 12 से कम है जो छोटे वाला नंबर है, या 12 से ज्यादा है। बस आपको इतना सोचना है। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और रवि को जो जिसको सबसे कम टाइम लग रहा है 12 मिनट वहां पे आने पे, और इसको लग रहा है 18 मिनट, तो ये तो 18 मिनट से पहले यहाँ आ ही नहीं सकती। तो इट मीन्स जो मेरा आंसर आएगा वो 18 या 18 से तो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जब भी बच्चों आपका नंबर जो है वो ज्यादा आएगा ना, अगर आपका आंसर ज्यादा आएगा तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। इस बात को आप याद कर लो। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपका जो आंसर है वो जो दो नंबर है उसमें दोनों नंबर से ज्यादा आंसर आएगा, तो हमेशा आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, या फिर बड़े वाले नंबर के बराबर भी आ सकता है आंसर, तो हमेशा आपको एलसीएम लेना है। और अगर आपको ये लगता है कि जो मेरा छोटे वाला नंबर है इससे कम आएगा आंसर, ठीक है, जो मेरा छोटे वाला नंबर है इससे कम आएगा आंसर, तो हमेशा आपको एचसीएफ लेना है। अब इस केस में मुझे देख के लग रहा है कि नहीं भैया आंसर तो बड़ा आएगा। तो बड़ा आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे जो ये 12 है और ये जो 18 है इसका मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने पहले 12 को फैक्टराइज करा, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 18 को करा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले मैंने दोनों फैक्टर्स को लिखा 2 और 3। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है और 3 की मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 36। तो मेरा 36 मिनट इसमें आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से भी 36 आया, बट आपको इस तरीके से एग्जाम के उसमें सॉल्व नहीं करना, आपको सॉल्व करना है एलसीएम निकाल के। ठीक है, हालांकि ये लॉजिक बिल्कुल सही है, बट इसमें बच्चों ये कि अगर आपकी इक्वेशन थोड़ी और बड़ी होगी तो आपको निकालने में बहुत परेशानी आएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप एलसीएम निकाल लो और वैसे सॉल्व करो। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपका आंसर बड़ा नंबर आना है तो इट मीन्स आपको निकालना है एलसीएम, अगर आपका छोटा नंबर आना है तो आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, 3 ट्रैफिक लाइट्स at different road crossings changes after every 48 second, 72 second and 108 second respectively.
इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर एट, मतलब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा एक साथ कब चेंज होंगे। देखो बच्चों, तीन अलग अलग रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी। इन सब ने क्या करा, 7 बजे एक साथ ब्लिंक करना स्टार्ट करा। ठीक है। जो ए लाइट है ये तो हर 48 सेकंड के बाद अपने आप को दोबारा से चेंज करती है। जो बी वाली लाइट है ये 72 सेकंड्स के बाद चेंज करती है, और जो सी वाली है ये 108 सेकंड के बाद चेंज करती है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टाइम दोबारा एक साथ ये तीनों कब चेंज होंगे। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, नेक्स्ट टाइम वाला जो मेरा आंसर आएगा वो 48 सेकंड से कम आएगा, ज्यादा आएगा। देखो सर, 48 से ज्यादा तो 72 है, मीन्स जब तक ये चेंज हो जाएगी तब तक ये चेंज ही नहीं होगी, तो इट मीन्स 48 से तो आंसर ज्यादा आएगा। अच्छा, दूसरा देखो, 72 और 108 इनसे ज्यादा आएगा या कम आएगा। देखो सर, ये 108 है, तो ये तो तब तक चेंज ही नहीं होगी जब तक ये चेंज हो जाएगी, तो इट मीन्स 108 से भी आंसर जो है मेरा वो ज्यादा आएगा। तो मीन्स जो मेरा आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा, और ज्यादा के केस में मुझे क्या निकालना है, LCM। तो मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो 3 नंबर मेरे पास आए हैं इन तीनों का मुझे निकालना है LCM। और जो मैं इनका LCM निकालूंगा तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। 48 मेरा क्या आ जाएगा, 2 इंटू लास्ट में एक तो 3 आएगा, 1 इंटू 2 ऐसे आएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा मेरा 2 की पावर 4 इंटू 3। दूसरा है मेरा 72, इसको मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 3 ये आ जाएगा मेरा 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वेयर। और नेक्स्ट है मेरा 108, ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका यही आएगा बच्चों, 2 का स्क्वेयर इंटू 3 की पावर 3। अब मुझे इन तीनों का LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं, पहले तीनों फैक्टर लिखने, सब में 2 और 3 फैक्टर है, तो मैंने 2 भी लिख लिया और 3 भी लिख लिया। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 4, और 3 की हाईएस्ट पावर है 3, तो 2 की पावर 4 16 इंटू 3 की पावर 27। तब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा आ जाएगा 36 42 2 4 6 दूनी 12 और 4 16 7 2 2 6 6 12 13 432। तो अब जो मेरा ये आंसर आया ना बच्चों 432, इसका मतलब ये है कि इस 7 बजे के बाद जितने 432 सेकंड्स के बाद ये लाइट दोबारा एक साथ ब्लिंक करेंगी। अब मुझे आंसर जो देना है ना बच्चों, एट व्हाट टाइम, मुझे टाइम बताना है कि 7 बजे के बाद कितने बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो मुझे क्या करना है, जो 7 बजे है ना इसमें मुझे 432 सेकंड ऐड करने हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, 432 को पहले आप डिवाइड करो 60 से, इसको हम मिनट्स में चेंज करेंगे। तो जब हम 60 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल देखना पहले मुझे। तो सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल आएगा मेरा 60 इंटू 7 दैट इज 420। तो इट मीन्स 7 तो मिनट्स हो जाएंगे इसमें, तो मीन्स 7 बज के 7 मिनट पे, और बाकी कितने सेकंड्स रह जाएंगे बच्चों, 420 में से माइनस करो इसको, 12 सेकंड, 12 सेकंड। इस टाइम पे बच्चों ये जो लाइट्स हैं दोबारा एक साथ ब्लिंक करेंगी। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। मुझे था कि मुझे क्वेश्चन में था कि जो 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं एट 3 डिफरेंट रोड सिग्नल चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर मेरी 3 लाइट्स हैं A B C, तो ये वाली लाइट मेरी हर 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, ये जो बी वाली लाइट है ये हर 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, और जो मेरी सी है ये 108 सेकंड्स के बाद चेंज होती है। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, मतलब अगर 7 AM पे साइमल्टेनियसली चेंज हुई है, तो एट व्हाट टाइम, इसके बाद ये दोबारा एक साथ कब चेंज होंगी। तो इस केस में मैंने सबसे पहले ये देखा कि जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा 48, जो इसमें इन 3 नंबरों में सबसे कम है, इससे कम आएगा इससे ज्यादा आएगा। मैंने देखा कि आंसर तो जो है वो 108 से भी ज्यादा आएगा। मेरा मेरा मन ऐसा कह रहा है। ठीक है, आपको भी अपने मन से पूछना है। फिर अगर आंसर मेरा ज्यादा आएगा तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। मैंने क्या करा, इनको 48 को 72 को और 108 को फैक्टराइज करा। 48 72 108 फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास ये आ गया।
मैंने इनका एलसीएम निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो जब मैंने अपना एलसीएम निकाला तो मेरे पास एलसीएम आया 432। तो इट मीन्स मेरे पास ये आंसर आया कि 432 सेकंड्स के बाद ये दोबारा एक साथ ब्लिंक करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना था टाइम। तो टाइम पहले 7 बजे हुई थी, अब इसमें मुझे 432 सेकंड्स ऐड करने हैं। अब इसको ऐड करने के लिए क्या, पहले मैं इसको देखता हूँ 60 से डिवाइड करके कि नियरेस्ट नंबर क्या आ रहा है। तो मैंने देखा 60 × 7 करेंगे तो मेरे पास 420 आएगा, मीन्स 420 सेकंड्स आ जाएंगे। 420 सेकंड का मतलब है कि 7 मिनट। तो मतलब 7 बज के 7 मिनट, इसके बाद जो कितने सेकंड्स आएंगे बच्चों, सेकंड्स आएंगे 12, तो ये आगे 12, तो मीन्स 7 बज के 7 मिनट पे और 12 सेकंड पे दोबारा एक साथ ये तीनों लाइट्स ब्लिंक करेंगी। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है कि 3 बेल्स हैं, 3 बेल्स ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m., at what time will they ring together again? Means मेरे पास 3 बेल है A, B, C। तो 6 बजे ये तीनों बेलें एक साथ बजी और ये हर 6 मिनट के बाद दोबारा बजती है, ये हर 12 मिनट के बाद दोबारा बजती है और ये हर 18 मिनट के बाद दोबारा बजती है। अब मुझे ये बताना कि दोबारा 6 बजे के बाद दोबारा किस टाइम में तीनों बेल एक साथ बजेंगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो कम आएगा ज्यादा आएगा। तो देखो बच्चों, दोबारा बजनी है तो इट मीन्स ये वाली तो कम से कम 18 के बाद ही दोबारा बजेगी, तो मतलब आंसर तो मेरे इससे ज्यादा ही आना है। तो मतलब आंसर तो मेरा आएगा ज्यादा। तो ज्यादा आएगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, चलो इन तीनों का क्या है। इन तीनों का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 36। ठीक है, इट मीन्स 36 मिनट्स। जो यहाँ पे मिनट्स दे रखा है ना, अगर सेकंड देते तो सेकंड लिखते हैं, अभी इन्होंने मिनट्स लिखा तो इट मीन्स 36 मिनट्स के बाद ये जो बेल्स हैं दोबारा एक साथ बजेंगे। अब 36 मिनट्स मुझे इस टाइम में ऐड करने हैं 6 AM। तो 6 में अगर 36 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6:36 मिनट्स। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कि 6:36 पे दोबारा एक साथ बेल रिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको पहले आप ध्यान से पढ़ो। इसमें पूछा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 85 and 72, leaving remainder 1 and 2 respectively। मीन्स मुझे वो नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर, जो 85 को अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 देता है और अगर 72 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 देता है। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ बच्चों, अगर कोई नंबर 85 को डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे रहा है तो नियरेस्ट नंबर वो कौन सा है जिसको डिवाइड करके पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चों, इसमें से एक माइनस कर दो। मीन्स अगर 84 को वो डिवाइड करेगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब ऐसे ही अगर कोई नंबर 72 को डिवाइड कर रहा है तो वो रिमाइंडर दे रहा है 2। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स अगर वो 70 से डिवाइड करेगा, मतलब वो नंबर सेम अगर 70 को डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये दो नंबर है 84 और 70, और कोई ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर इससे छोटा होगा या बड़ा होगा। देखो बच्चों, कम से कम वो, या ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, वो 70 हो जाएगा, 70 से ज्यादा तो होगा ही नहीं क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन जो नंबर है वो मेरा कम आएगा, और अगर नंबर मेरा कम आएगा तो मुझे क्या निकालना होता है बच्चों, एचसीएफ। अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो ये मेरा 84 है ना जिसको वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और जो 70 है, इन दोनों का मुझे निकालना है एचसीएफ। ठीक है, अब मैं इन दोनों का एचसीएफ देखता हूँ निकाल के। तो 84 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 7, और 70 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5 × 7। अब देखो बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इधर से 2 आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा और इधर से 7 आ जाएगा, 2 × 7, तो इट मीन्स मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 14। तो मीन्स 14 वो नंबर है जो अगर 85 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखो डिवाइड करके 85 से 14 को डिवाइड करो तो मेरे पास 14 इंटू क्या करूं बच्चों मैं, 6 करके देखो, आएगा ना 84, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 1। अब ऐसे ही जो दूसरा नंबर है 72,
इसको 14 से डिवाइड करके देखो, 14 इंटू 5 70 आ जाता है, तो मीन्स 70 इसमें से माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इट मीन्स जो मेरा आंसर आया ना 14, ये मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा से मैं आपको इसको रिमाइंड कराता हूँ। मुझे वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, वो सबसे बड़ा नंबर जो मेरा 85 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करा, मैंने 85 लिखा। मैंने कहा कि 85 से अगर कोई कोई नंबर 85 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। मैंने ये सोचा कि अगर इसमें से एक नंबर में पहले ही माइनस कर दूं, मैं लिख दूं 84, तो इसको तो वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने 72 के साथ करा कि इससे अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 2, तो अगर मैं 2 इसमें से माइनस कर दूं 70, मतलब वो नंबर 70 को तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब मुझे क्या निकालना है, वो हाईएस्ट नंबर निकालना है जो 84 को भी डिवाइड कर सकता है और 70 को भी डिवाइड कर सकता है। अब मैंने सोचा कि मेरा जो आंसर आएगा वो कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो देखो बच्चा, अगर दोनों को डिवाइड करेगा तो उसका आंसर तो कम आएगा, डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि वो 70 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स मेरा आंसर आएगा कम। कम आएगा तो मुझे क्या निकालना है बच्चा, HCF। मैंने क्या किया, जो दो नंबर है 84 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन करा और फिर इसका HCF निकाला। HCF मेरे पास आ गया 14। इट मीन्स 14 वो नंबर है जिसको मैं अगर 85 से डिवाइड करूंगा तो देखो 1 आ रहा है, और 72 से करूंगा तो 2 आ रहा है। देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ 14 ही वो नंबर है, नंबर तो और भी है, बट ये सबसे बड़ा नंबर है वो वाला। ठीक है, आप कहोगे सर और कोई नंबर बता दो ऐसा, तो लो देखो मैं बताता हूँ आपको। आप 7 से देखो डिवाइड करके, 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तब भी देखो आंसर सेम आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका 2 आएगा, बट हमने पूछा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पॉसिबल जो है वो 14 है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कुछ कुछ मेरा सेम है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों की, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मुझे वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच डिवाइड्स 83 एंड 138, जो 183 को भी डिवाइड कर दे और 138 को भी डिवाइड कर दे और रिमाइंडर मेरा छोड़े 5 एंड 8। मीन्स अगर 83 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 5, 138 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 8। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने लिख लिया 83 लिख लिया, और रिमाइंडर कितना आया 5, तो इसको मैं जब माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 78। मीन्स वो जो भी नंबर है वो 78 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। दूसरा क्या है 138, इस केस में रिमाइंडर है 8, तो इट मीन्स वो जो नंबर है वो मेरा 130 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 78 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 130 को भी कर दे। तो ऐसा नंबर मेरा 78 से छोटा आएगा, 78 से बड़ा आएगा। तो बच्चों देखो आंसर तो आएगा 78 से छोटा। छोटे का मतलब मुझे निकालना है यहाँ पे HCF, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने क्या करा, पहले जो 78 है इसको लिखा 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, उधर से जो 130 है इसको भी मैंने लिखा 2 इंटू 5 इंटू 13। अब इन दोनों का देखो बच्चा HCF क्या आएगा, 2 आ जाएगा कॉमन और 13 आ जाएगा, 2 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 26। तो मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 26। आप चाहे इसको करके भी देख लो। आप 83 से डिवाइड करोगे, जब 83 को डिवाइड करोगे 26 से, आप चाहे करके देख लेना अलग से। ठीक है बच्चों, तो 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से, तो ये मेरा 78 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। देखो ठीक है, अब ऐसे 138 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 26 से, तो मेरा 26 इंटू 5 आ जाएगा 130, तो रिमाइंडर आ जाएगा देखो 8। तो इट मीन जो मेरा आंसर आया 26, ये बिल्कुल सही आया। अगर MCQ है ना बच्चों, तो आप क्या करके देख सकते हो, आप ना डायरेक्ट ऑप्शंस में से उठा के और इसको डिवाइड करके देख सकते हो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। सपोज करो मैंने पहले 65 देखा, जब मैं 65 को 83 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 18, बट रिमाइंडर तो मेरा 5 है। इट मीन्स ये मेरा आंसर गलत है। और उठाना सबसे बड़ा नंबर पहले, सबसे बड़ा इसलिए उठाना क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, अगर आप ऑप्शन से उठा रहे हो। वैसे तो अगर आप इस मेथड से जाओगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, बट अगर आप ऑप्शन से उठा रहे हो तो ये आंसर बिल्कुल नहीं आ सकता आपका। ठीक है, फिर आप इससे छोटा नंबर देखो 39, 39 को करो 80 इससे डिवाइड, तो मेरे पास 39 इंटू 2 78 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, मीन्स पहले केस में ये ट्रू है, बट ऐसे ही हमें दूसरे केस में भी देखना है। तो जब दूसरे में करोगे तो 39 इंटू
3, ये मेरा आ जाएगा 117। तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर है बच्चों देखो वो 8 से ज़्यादा आया, तो इट मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं है। फिर मैं आया 26 पे, जब मैं 26 पे आया तो मैंने देखा कि हाँ दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 26। अब दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहो उससे कर लो। एमसीक्यू में आपके पास पूरी पूरी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट।